रहे हैं। यूपीएससी एक ऐसी सरकारी संस्था है जो हर साल परीक्षा आयोजित करती है और अलग अलग संस्थानों पर योग्य उम्मीदवार चयन करती है। अधिकतर लोग यूपीएससी परीक्षा के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि यूपीएससी परीक्षा क्या होती है। आपको बता दें कि जो यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर लेता है उन्हें बड़े सरकारी पोस्ट पर विराजमान किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यूपीएससी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी स्थापना बहुत वर्ष पहले की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हर साल देश में लेवल ए, लेवल बी मतलब कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आप आईपीएस, आईएफएस ही नहीं बल्कि और भी कई सरकारी पद पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी के कार्य: केंद्र और राज्य के संघ के लिए सेवाओं में भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन करना, परीक्षा पास करने पर साक्षात्कार के द्वारा सेवा के लिए भर्ती करना, यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं से लेकर भर्ती तक के नियम बनाना और उसमें संशोधन करना, विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित मामलों को देखना, राष्ट्रपति द्वारा आयोग के लिए किसी भी प्रकार के नियम के लिए सरकार से विचार विमर्श करना और उनके नियम का पालन करना। संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 24 सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। तो चलिए आपको इनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, स्पेशल क्लास रेलवे प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, भारतीय फॉरेस्ट सर्विस, नेशनल डिफेंस एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, भारतीय इकोनॉमी सर्विसेज, भारतीय स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन, भारतीय पोस्टल सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, पांडिचेरी सिविल सेवा। यूपीएससी की परीक्षा को 3 चरणों में आयोजित किया जाता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार उम्मीदवार अंग्रेजी या भारत के किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं, परंतु परीक्षा का प्रश्न पत्र अंग्रेजी या हिंदी भाषा में ही दिए जाते हैं। यूपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए कम से कम बैचलर की डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य होता है। आप किसी भी स्ट्रीम के द्वारा बैचलर की डिग्री प्राप्त कर लें। इसमें परसेंटेज की कोई भी शर्त नहीं रखी जाती है, परंतु आप यदि फाइनल ईयर में हैं या रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तभी आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसी के साथ आईएएस और आईपीएस परीक्षा के लिए आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यूपीएससी परीक्षा के लिए उम्र सीमा 21 साल से लेकर 32 वर्ष तक निर्धारित की गई है, परंतु कैटेगरी के हिसाब से आपको आयु सीमा में छूट भी दी जाती है। जैसे कि ओबीसी के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी के साथ एससी और एसटी के लिए 37 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं अगर पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करें तो वहां पर 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी के साथ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल के लिए 35 वर्ष की निर्धारित की गई है। यूपीएससी की परीक्षा में बैठने के लिए उम्र सीमा निर्धारित की गई है, उसी के हिसाब से कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है। आप चाहें तो कितनी भी बार एग्जाम में बैठ सकते हैं, परंतु अगर आपने एग्जाम का फॉर्म भर दिया है और एग्जाम में नहीं बैठे हैं तो ये काउंट नहीं किया जाता है। अगर आप एक भी एग्जाम में बैठे हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा क्यों ना हो, उसे काउंट किया जाता है। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं और आप जनरल स्टूडेंट हैं तो आप 6 बार यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं तब भी आप 6 बार परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो आप 9 बार परीक्षा दे सकते हैं। एससी और एसटी के लिए उम्र सीमा तक कितनी भी बार परीक्षा दे सकते हैं। रक्षा सेवा कर्मचारी 9 बार परीक्षा दे सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? यूपीएससी क्या है, इसके बारे में पहले पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद यूपीएससी के एग्जाम के बारे में पूरी तरह से समझें। एग्जाम के अनुसार आपको सिलेबस को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना जरूरी होता है। एग्जाम की तैयारी करने के लिए टाइम टेबल जरूर बनाएं। एग्जाम देने के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार कर लें। न्यूज़पेपर, मैगजीन, करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें। क्लास 6 से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, क्योंकि इससे यूपीएससी की तैयारी में मदद मिलती है। महत्वपूर्ण प्रश्न के छोटे छोटे नोट्स बनाएं, इससे आप अच्छी प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट को प्रॉपर तरीके से तैयार करें और बार बार रिवीजन करें।
जिससे आपको एग्जाम देने में मदद मिलती है। पिछले वर्षों की यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों की तैयारी अच्छी तरह से करें। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है। सामान्य अध्ययन में सामान्य योग्यता परीक्षा होती है, जिसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 200 नंबर के होते हैं। इसको करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सामान्य अध्ययन 2 में सिविल सेवा योग्यता परीक्षा, इसमें आपसे 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 200 नंबर का एग्जाम होता है, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने आपको इस बात की जानकारी दी है कि यूपीएससी क्या होता है। अगर आपको इससे संबंध पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।